वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अमित निसार टेक्निकल अमित जी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आप सभी का मैथमेटिकल फंक्शन के पार्ट 2 में स्वागत है। इस वीडियो में जो फंक्शंस पिछली वीडियो में बच गए थे उन्हें हम पढ़ेंगे। देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 12th नंबर पर हमें दिया गया है, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग मैथ फार्मूला। यानी यहाँ पर हमको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले दिए गए हैं मैथमेटिक्स के अनुसार। तो इन्हें हमें एक्सेल में किस प्रकार से बदलना है, इनको आइए देखते हैं। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100। तो इस प्रकार का फॉर्मूला हमें मैथमेटिक्स में मिलता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अब इस फॉर्मूले को हम एक्सेल में किस प्रकार से बदलते हैं इसे समझते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम इस फॉर्मूले को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकें। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है प्रिंसिपल, रेट और टाइम, इन तीनों वैल्यूज़ का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्सेल में एक फंक्शन होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन की हमें यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ेगी जिससे कि हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा जब हम इसे एक्सेल में लिखेंगे। इक्वल टू प्रोडक्ट लिखना है, आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पर प्रिंसिपल जो वैल्यू दी गई है उसका एड्रेस हमें देना है, कॉमा लगा करके हमें रेट का एड्रेस देना है और कॉमा लगा करके हमें टाइम का एड्रेस देना है। इसके बाद ब्रैकेट बंद करना है और डिवाइड का सिंबल लगा करके 100 से हमें डिवाइड कर देना है। इस फॉर्मूले को देखते हैं कि एक्सेल पर किस प्रकार से लगाया जाएगा। इस जगह पर हम यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लेते हैं, रेट और यहाँ पर हम टाइम लिख देते हैं। इस सेल में हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। प्रिंसिपल में हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई वैल्यू भर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 15,000 वैल्यू भर दी है। रेट की जगह पर हमें यहाँ पर दर लिखनी है जो कि हमने यहाँ पर 4% लिख दी है और टाइम हमें यहाँ पर ईयर्स में देना होता है जो कि हमने 3 ईयर्स यहाँ पर मान लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट का लगाने के लिए फॉर्मूला इक्वल टू लिखना है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट फंक्शन लिखना है। यहाँ पर प्रोडक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है और जो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू है उसका आपको एड्रेस देना है। कॉमा लगा करके आपको रेट का एड्रेस देना है, फिर कॉमा लगा करके आपको टाइम का एड्रेस देना है। तीनों के एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देना है और इसके बाद डिवाइड सिंबल लगा करके 100 से यहाँ पर इसे डिवाइड कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो इस प्रकार से कंप्यूटर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता है। इसी क्वेश्चन के अंदर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने के लिए कहा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें यहाँ पर इस प्रकार का कुछ दिया हुआ है। चलिए इस फॉर्मूले को पहले समझ लेते हैं कि हम किस प्रकार से इसे एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूला दिया गया होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल और ब्रैकेट में आपको यहाँ पर 1 प्लस रेट अपॉन 100, ब्रैकेट बंद करना है। ऊपर आपके टाइम की पावर लगती है और इसमें से प्रिंसिपल वैल्यू को यहाँ पर घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम मैथमेटिक्स में फॉर्मूले को प्रयोग करते हैं। इस फॉर्मूले को एक्सेल में बदलने के लिए हमें कई फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सेल में किस प्रकार से बदलना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो बीच में हिस्सा दिया गया है इसको आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमने 1 प्लस रेट अपॉन 100 किया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्लस सिंबल को यूज़ किया गया है। तो हम इतने भाग को सबसे पहले यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ का सम किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सम फंक्शन लगाया जाएगा और ब्रैकेट में 1 और कॉमा लगा करके रेट डिवाइड बाई 100 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन एक्सेल में इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें ये देखना है कि टाइम यहाँ पर ऊपर पावर पर लगाया गया है इसके। तो टाइम की पावर लगाने के लिए एक्सेल में यहाँ पर फंक्शन दिया गया है पावर कैलकुलेट करने के लिए, पावर। तो यहाँ पर इसे हम यहाँ पर पावर फंक्शन के अंदर बंद कर देंगे और कॉमा लगा करके आपको यहाँ पर टाइम का एड्रेस दे देना है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इतने हिस्से को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है उसके साथ में इस पूरी वैल्यू का यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है।
तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन यूज़ किया जाता है और यहाँ आपको प्रिंसिपल वैल्यू का एड्रेस देना है। इसके बाद जो ब्रैकेट हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है वो ब्रैकेट यहाँ लास्ट में आपको यहाँ पर बंद कर देना है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू को यहाँ पर माइनस करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू को यहाँ पर माइनस करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल लगा देना है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को हम एक्सेल पर लगाते हैं। तो आइए इसे एक्सेल पर देखते हैं किस प्रकार से प्रयोग किया जाना है। इस जगह पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देना है। और यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू का एड्रेस देना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का एड्रेस यहाँ पर दे देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कॉमा सिंबल प्रयोग करना है। इसके बाद पावर फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। पावर फंक्शन लिखना है और ब्रैकेट लगाने के बाद आपको यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है। 1, रेट का एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। रेट का एड्रेस देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइड लगा करके 100 से इसे डिवाइड कर देना है। सम फंक्शन को यहाँ पर बंद करना है। कॉमा लगा करके आपको यहाँ पर टाइम का एड्रेस देना है। इस प्रकार से आपको टाइम का एड्रेस देना है। इसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ब्रैकेट यहाँ पर बंद करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको माइनस करना है प्रिंसिपल वैल्यू को। प्रिंसिपल वैल्यू का यहाँ पर हम एड्रेस दे देते हैं। जैसे आप इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ जाता है। तो जो फॉर्मूला है इसको एक बार और देख लेते हैं। फॉर्मूले को यहाँ पर देखने के लिए आपको इस सेल पर कर्सर रखना है और इसके बाद आपको F2 फंक्शन की प्रेस करनी है, जिससे आपको यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मूला दिखाई देता है। इंटर करने पर यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आपको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है सॉल्व ट्राइंगल एरिया 13 नंबर पर। ट्राइंगल का हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल एरिया का फॉर्मूला दिया गया है √SS - AS - BS - C और इसके बाद यहाँ पर आपको इसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है S के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है A + B + C/2, यानी हमें यहाँ पर जो ट्राइंगल की 3 फेजेस होती हैं ABC, उनको यहाँ पर ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है, जिससे हमारे पास S की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होती है। और जो एरिया यहाँ पर निकाला गया है इन सभी वैल्यूज़ का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर S लिखने के बाद आपको S - A का S के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्ट फंक्शन को और बाहर से यहाँ पर एक अंडर रूट लगाया गया है, जो कि एक्सेल में कैलकुलेट करने के लिए SQRT फंक्शन का प्रयोग होता है। तो देखते हैं इसको हम कि एक्सेल में किस प्रकार से करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्राइंगल की 3 फेजेस ले लेनी है, जिनके नाम यहाँ पर A, B और C रख देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको S वैल्यू को कैलकुलेट करना है और इस जगह पर हम यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। कॉलम की चौड़ाई को आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा, जिससे कि हमें यहाँ पर पूरा फॉर्मूला एक साथ दिखाई दे। ABC में आपको यहाँ पर ट्राइंगल की फेजेस की वैल्यूज इनपुट कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर 2, 3 और 4 यहाँ पर इनपुट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले S को कैलकुलेट करना होगा ट्राइंगल एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। तो S को यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए आपको =, लगाना है और यहाँ पर सम फंक्शन का प्रयोग करना है। सम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ABC तीनों के यहाँ पर कॉमा लगा करके एड्रेस दे देने हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एड्रेस देने हैं और डिवाइड सिंबल लगा करके 2 से इसे हमें डिवाइड कर देना है, जिससे हमारे पास S की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको =, लिखना है और बाहर से फॉर्मूले में यहाँ पर अंडर रूट लगाया गया था, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको SQRT फंक्शन लगाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोडक्ट फंक्शन को प्रयोग करना है। प्रोडक्ट लिखने के बाद यहाँ पर सबसे पहले S की वैल्यू दी जाती है, तो यहाँ पर आप S का एड्रेस दे देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है।
ब्रैकेट शुरू करना है और वहाँ फॉर्मूले में हमें यहाँ पर s माइनस a का एड्रेस देना है। तो यहाँ पर आपको s का एड्रेस देना है और माइनस सिंबल लगा करके आपको यहाँ पर a का एड्रेस देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देना है, कॉमा लगाना है, दूसरी वैल्यू यहाँ पर देनी है s माइनस b। ब्रैकेट में आपको यहाँ पर s का एड्रेस देना है और माइनस लगा करके आपको b का एड्रेस देना है। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करना है, फिर से कॉमा लगाना है और यहाँ पर आपको फिर से s माइनस c का एड्रेस देना है। तो ब्रैकेट लगाना है, s का एड्रेस देना है और माइनस लगा करके c का एड्रेस देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है और लास्ट में सारे ब्रैकेट्स बंद कर देने हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। फॉर्मूले को फिर से देखने के लिए आप यहाँ पर F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे, ये पूरा फॉर्मूला हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये यहाँ पर जो I37 दिया गया है, I37 S का एड्रेस है, F37 यहाँ पर A का एड्रेस है, G37 यहाँ पर B का एड्रेस है और S37 यहाँ पर C का एड्रेस है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ट्राइंगल एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटर की प्रेस करने पर हमें इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ असाइनमेंट में दिया गया है 14 नंबर पर, फाइंड सम ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन 50। यानी हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उन नंबर्स में से जो नंबर हमारे 50 से बड़े हैं उन नंबर्स को हमें यहाँ पर टोटल करना है। तो सबसे पहले आपको इन नंबर्स को एक्सेल पर टाइप कर लेना है। तो इन्हें हम एक्सेल पर लिख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर नंबर्स को टाइप कर लेना है। इसके बाद हमें इन सभी नंबर्स में से वो नंबर यहाँ पर सम करने हैं जो नंबर्स हमारे 50 से बड़े हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम फंक्शन प्रयोग करेंगे सम इफ का। इसके लिए यहाँ पर हम फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू सम इफ लिखना है आपको। इसके बाद ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। ब्रैकेट में आपको यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर दिया गया है रेंज का। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सभी नंबर्स की आपको यहाँ पर रेंज दे देनी है। इस प्रकार से रेंज देने के बाद आपको यहाँ पर कॉमा यूज करना है और इसके बाद सेकंड पैरामीटर यहाँ पर दिया गया है क्राइटेरिया का। क्वेश्चन के अनुसार हमें यहाँ पर जो नंबर 50 से बड़े हैं उनका हमें टोटल करना है। तो जो कंडीशन यहाँ पर लिखी जाती है वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपको डबल कोट से स्टार्ट करना है और ग्रेटर देन 50 यहाँ पर नंबर लिख देना है। इसके बाद आपको डबल कोट्स को बंद कर देना है और ब्रैकेट बंद करके इंटर की प्रेस करनी है। तो यहाँ पर जो नंबर 50 से बड़े हैं उन सभी का टोटल होकर के हमें यहाँ पर मिल जाता है। फॉर्मूले को फिर से देखने के लिए आपको कर्सर को फॉर्मूले पर रखना है और F2 फंक्शन की प्रेस करनी है जिससे हम फॉर्मूला फिर से देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर नंबर्स का टोटल कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर पर, फाइंड अकरेंस ऑफ नंबर 20 इन द सीरीज। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। इन नंबर्स में जो 20 नंबर है वो यहाँ पर कई बार रिपीट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ये गिनना है कि 20 इन सीरीज में कितनी बार आया हुआ है। सबसे पहले इन नंबर्स को आपको एक्सेल पर टाइप कर लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको ये नंबर्स यहाँ पर लिख लेने हैं और इसके बाद हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि जो नंबर हमारे 20 हैं वो 20 इस रेंज में कितनी बार आए हैं। तो इन नंबर्स को यहाँ पर गिनने के लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ फंक्शन को। इसके लिए आपको इक्वल टू लगाना है और इसके बाद यहाँ पर टाइप करना है काउंट इफ लिखने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट यूज करना है और इसका पहला पैरामीटर है यहाँ पर रेंज का। तो हमें इन नंबर्स की यहाँ पर रेंज दे देनी है सबसे पहले और रेंज देने के बाद कॉमा सिंबल प्रयोग करना है। इसके बाद सेकंड पैरामीटर यहाँ पर दिया गया है क्राइटेरिया का। क्राइटेरिया देने के लिए यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर दिया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर एग्जैक्ट 20 को यहाँ पर काउंट करना है। पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सम को कैलकुलेट करना था जिसमें हमने यहाँ पर 50 से बड़े नंबर्स को सम किया था, तो वहाँ पर आपको ग्रेटर देन का सिंबल यूज करना होता। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार हमें यहाँ पर एग्जैक्ट 20 को फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर कोई सिंबल प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आप 20 टाइप कर देंगे और डबल कोट्स को बंद कर देते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और इसके बाद आपको इंटर की प्रेस करनी है।
तो इस रेंज में जितनी बार 20 आया होगा वो कंप्यूटर काउंट करके आपको यहाँ पर दे देता है। तो इस रेंज में 4 जगह पर 20 आया है। ये आपका 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 4 टाइम्स यहाँ पर 20 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर पर दिया गया है, राइट द रोमन नंबर फ्रॉम 1 to 100। यानी यहाँ पर हमको रोमन नंबर्स लिखने हैं 1 से लेकर के 100 तक के। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट शीट पर अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपको एक्सेल पर नई शीट ले लेनी है और यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 100 तक के पहले नंबर लिखने हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू 1 आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है। 1 लिखने के बाद आपको यहाँ पर कर्सर रखना है और यहाँ पर आपको 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स फिल करने हैं। नंबर्स फिल करने के लिए आपको 1 पर कर्सर रखना है और इसके बाद होम टैब के अंदर आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिया गया है फिल ऑप्शन के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है सीरीज ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सीरीज ऑप्शन पर जाने के बाद ये नंबर्स हमें यहाँ पर वर्टिकली भरने हैं, इसलिए हम यहाँ पर कॉलम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और टाइप में यहाँ पर आपको लीनियर रखना है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर यहाँ पर आएंगे वो बढ़ते हुए क्रम में आएंगे 1 2 3 4 5 करके। 1 और नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर जो आती है वो 2 है। यदि हम 2 में से 1 को घटाते हैं तो हमारे पास जो माइनस करने पे वैल्यू आती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर जो स्टेप वैल्यू दिया गया है वो आपको वही रखना है जो यहाँ पर दो वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर 2 में से 1 घटाने पर 1 बचता है, इसलिए स्टेप वैल्यू में यहाँ पर आपको 1 लिखना है और स्टॉप वैल्यू में हमें यहाँ पर वो वैल्यू भरनी है जहाँ तक के नंबर हम भरना चाहते हैं। तो हमें ये नंबर्स 1 to 100 भरने हैं, इसलिए हम यहाँ पर 100 टाइप कर देंगे। 100 टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर ओके बटन को क्लिक करना है और कंप्यूटर यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक के सभी नंबर्स को यहाँ पर भर देता है। इस प्रकार से यह नंबर्स यहाँ पर फिल हो गए हैं। अब इसके सामने यहाँ पर बी वाले कॉलम पर आपको फंक्शन यूज़ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इन नंबर्स का रोमन वैल्यू इस जगह पर चाहिए। तो इसके लिए एक्सेल में फंक्शन दिया गया है रोमन नाम से। यहाँ पर आपको टाइप करना है इक्वल टू रोमन और रोमन लिखने के बाद ब्रैकेट शुरू करना है और जो नंबर इसके सामने लिखा हुआ है 1 उसका आपको यहाँ पर एड्रेस दे देना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर की प्रेस करनी है। तो यहाँ पर जो 1 लिखा है उसकी रोमन वैल्यू आ जाती है। अब इन सभी वैल्यूज़ का रोमन कैलकुलेट करने के लिए जो सेल यहाँ पर बना हुआ है इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, उस पर आपको माउस से डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मूला यहाँ पर सभी सेल्स पर अप्लाई हो जाता है और सभी नंबर्स के यहाँ पर रोमन नंबर कैलकुलेट होकर के हमारे पास आ जाते हैं। इस प्रकार से आप ये रोमन नंबर यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर हमें दिया गया है जनरेट रैंडम नंबर्स बिटवीन 1 to 10। यानी यहाँ पर हमें रैंडम नंबर्स को जनरेट करना है 1 से 10 के बीच के। आइए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से एक्सेल पर करेंगे। इसको करने के लिए हमें यहाँ पर एक्सेल में एक फंक्शन दिया गया है जिसका नाम है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन को यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको इक्वल टू लगाना है और यहाँ पर रैंड बिटवीन फंक्शन को टाइप करना है। रैंड बिटवीन टाइप करने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और मिनिमम वैल्यू जो क्वेश्चन के अनुसार दी गई है वो है 1 और कॉमा लगा करके जो मैक्सिमम वैल्यू हमें दी गई है वो दी गई है 10। इसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। तो रैंड बिटवीन फंक्शन का वर्क होता है कि जो नंबर्स इसमें दिए गए हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको कोई भी नंबर कंप्यूटर रेंडमली आपको दे सकता है रिजल्ट पर। तो जैसे हम यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटर हमें 7 दिखा रहा है। अब यदि इस फॉर्मूले में दोबारा जा करके हम F2 फंक्शन की प्रेस करते हैं और दोबारा से हम यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर यहाँ पर इस वैल्यू को बदल देता है। ऐसे हम यहाँ पर जितनी बार F2 फंक्शन की प्रेस करके इंटर करेंगे तो कंप्यूटर हमें यहाँ पर बदल बदल करके रिजल्ट दिखाता है, लेकिन जो रिजल्ट हमारे पास आएंगे वो इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही होंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर रैंड बिटवीन को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है 18 नंबर पर कैलकुलेट सम ऑफ नंबर्स आफ्टर मल्टीप्लाई यूजिंग सम प्रोडक्ट फंक्शन। तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं
23, 12 जो कि हमारे ए कॉलम और बी कॉलम में लिखने हैं हमें, और सी कॉलम को हमें यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना है, डी कॉलम में 10 देना है और ई कॉलम में 20 देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर सम प्रोडक्ट फंक्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको फंक्शन दिया भी गया है, तो इसको आप किस प्रकार से एक्सेल पर करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए आपको नई शीट यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो हम यहाँ पर प्लस करके नई शीट को ऐड कर लेते हैं। इसे थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं जिससे कि ये बड़ा मैटर दिखने लगे। इस जगह पर यहाँ पर आपको 23 लिखना है और इस जगह पर आपको यहाँ पर 12 टाइप करना है। इसके बाद सी वाले कॉलम को आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना है और डी वाले कॉलम पर 10 लिखना है और ई वाले कॉलम पर आपको 20 लिखना है। आपको यहाँ पर इंटर की प्रेस करनी है और इस जगह पर हम यहाँ पर सम प्रोडक्ट फंक्शन को लगाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल टू सम प्रोडक्ट लिखना है। सम प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट में आपको यहाँ पर एरे 1 एरे 2 इस प्रकार से दिया गया है। एरे का मतलब होता है यहाँ पर रेंज। तो यहाँ पर आपको पहली रेंज देनी है और कॉमा लगा करके आपको दूसरी रेंज देनी है। दोनों रेंज देने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देना है। कंप्यूटर यहाँ पर क्या करता है कि इन दोनों रेंज के जो पहले नंबर्स हैं यानी कि 23 और 10 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता है और सेकंड नंबर जो यहाँ पर दिया गया है 12 और इसका सेकंड नंबर जो दिया गया है 20 इनका मल्टीप्लाई कर देता है। दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई होने के बाद उन दोनों नंबर्स को यहाँ पर प्लस कर दिया जाता है। तब आपके पास यहाँ पर सम प्रोडक्ट का वैल्यू जनरेट होता है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर की प्रेस करना है। इस फंक्शन का रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर 19 नंबर पर दिया गया है सॉल्व द न्यूटन्स मोशन लॉ, यानी न्यूटन फॉर मोशन लॉ के हमें कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं और इन्हें हमें यहाँ पर एक्सेल में सॉल्व करना है। सबसे पहले इन्हें हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सेल में इन्हें किस प्रकार से बदला जाएगा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार रूल 1 हमें यहाँ पर दिया गया है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी यहाँ पर आपको a और t जो वैल्यू दी गई है इन दोनों का आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और u के साथ में आप इसको सम कैलकुलेट करना है। तो इसे एक्सेल में किस प्रकार से बदलते हैं देखते हैं। एक्सेल में आपको सबसे पहले a और t जो वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं इन दोनों का आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन लगाना होगा और ब्रैकेट के अंदर आपको a, t का एड्रेस देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर u के साथ में इसको प्लस करना है। तो u के साथ में प्लस करने के लिए आपको सम फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको सम लिखना है और ब्रैकेट में u लगा देना है। जो ब्रैकेट हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है सम के साथ में, इस ब्रैकेट को आपको यहाँ लास्ट में बंद करना है और इसके बाद इक्वल टू का सिंबल आपको स्टार्टिंग में लगाना है। इस प्रकार से हम इसे एक्सेल में प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं कि इसको एक्सेल में किस प्रकार से किया जाएगा। फॉर्मूले में आपको यहाँ पर u, a और t तीन वेरिएबल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको u, a और t की वैल्यू यहाँ पर भरनी है और v को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से कोई वैल्यू मान लेते हैं। u की वैल्यू को हमने 4 दे दिया है, a की वैल्यू को हम यहाँ पर 7 दे देते हैं और t की वैल्यू को हम यहाँ पर 3 दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको v की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वल टू लिखना है और यहाँ पर आपको सम फंक्शन का प्रयोग करना है, ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर u का एड्रेस देना है, कॉमा सिंबल यूज करना है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट फंक्शन लगाना है। प्रोडक्ट फंक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर a का एड्रेस देना है, कॉमा लगा करके आपको यहाँ पर t का एड्रेस देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स बंद करने हैं। एक ब्रैकेट यहाँ पर जो बंद करते हैं वो प्रोडक्ट फंक्शन का होता है और एक ब्रैकेट यहाँ पर सम फंक्शन का होता है। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर v की वैल्यू कंप्यूटर कैलकुलेट कर देता है। ये रूल 1 के अनुसार हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। इसी क्वेश्चन में न्यूटन के दूसरे रूल को समझते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार फॉर्मूला दिया गया है आपको s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको हम किस प्रकार से एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है
कि यहाँ पर u और t जो लिखा गया है इन दोनों वेरिएबल्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर आपको t का स्क्वायर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको पावर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी t का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, और इस जगह पर हाफ और a का t स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है और बाद में आपको यहाँ पर ut और हाफ ए टी स्क्वायर को आपको सम करना है। तो इसको एक एक स्टेप में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो u और t दिया गया है इसको हम यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन के द्वारा सॉल्व करेंगे। प्रोडक्ट लिखना है और ब्रैकेट में आपको u और t लिख देना है, जिससे इन दोनों वेरिएबल्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो t स्क्वायर दिया गया है इस t स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए हमें पावर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर पावर लिखेंगे और t,2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो t लिखा गया है वो हमारा नंबर है और जो 2 लिखा गया है वो हमारी पावर है इसमें। इसके बाद आपको यहाँ पर 1/2 और a के साथ में इस t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपका यहाँ पर फंक्शन यूज होता है प्रोडक्ट, और 1/2 की जगह पर यहाँ पर हम 0.5 को प्लेस करेंगे और कॉमा लगा करके a को यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ये पावर फंक्शन आता है। जो यहाँ पर हमने ब्रैकेट यूज किया हुआ है इस ब्रैकेट को आपको यहाँ पर लास्ट में क्लोज कर देना है। ब्रैकेट को बंद करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास ut और हाफ ए टी स्क्वायर दोनों चीज़ें कैलकुलेट हो गई हैं। अब हमें यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए आपको यहाँ पर सम फंक्शन स्टार्टिंग में लगाना है और उसका ब्रैकेट शुरू करना है। ब्रैकेट शुरू करने के बाद यहाँ पर जो बीच में गैप आ रहा है इस जगह पर आपको कॉमा सिंबल प्रयोग करना है और सम का जो हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया है उसको आपको बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर बंद करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में इक्वल टू का सिंबल लगाना है। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर इस फंक्शन को एक्सेल में यूज कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम एक्सेल में किस प्रकार से लगाते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हमें यहाँ पर u, a और t की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पर u, a और t को यही यूज कर लेते हैं। इस जगह पर हमें यहाँ पर s की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस जगह पर हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, इस वैल्यू को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल टू का सिंबल लगाना है और यहाँ पर सम लिखना है। सम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और प्रोडक्ट फंक्शन को यूज करना है। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको ब्रैकेट शुरू करना है और यहाँ पर u का एड्रेस देना है। तो u का एड्रेस आप यहाँ पर दे देंगे और कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर t का एड्रेस देना है। यहाँ पर हम t का एड्रेस दे देते हैं और इसके बाद प्रोडक्ट फंक्शन को यहाँ से बंद कर देते हैं। कॉमा सिंबल आपको प्रयोग करना है। इसके बाद अगेन आपको प्रोडक्ट फंक्शन यहाँ पर लिखना है। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट के बाद 1/2 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 0.5 दे देना है। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पर a की वैल्यू देनी है, यानी a का एड्रेस देना है और फिर इसके बाद कॉमा सिंबल प्रयोग करना है। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है t स्क्वायर, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पावर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रैकेट लगाना है और t की जगह पर आपको t का एड्रेस दे देना है। कॉमा करके आपको जो स्क्वायर करना है उसकी जगह पर 2 लिख देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पावर फंक्शन का ब्रैकेट बंद करना है। यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट फंक्शन स्टार्ट किया था उसका एक ब्रैकेट यहाँ पर बंद होगा और जो स्टार्टिंग हमने यहाँ पर सम शुरू किया था इसका एक ब्रैकेट यहाँ पर आपको बंद करना है। इसके बाद आप यहाँ पर इंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर s की वैल्यू को कंप्यूटर कैलकुलेट कर देता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर न्यूटन के सेकेंड लॉ को कैलकुलेट कर लेंगे। इस जगह पर यदि हम F2 फंक्शन की दबाते हैं तो ये हमें पूरा फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई देता है। इंटर की प्रेस करते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं। आइए समझते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ को हम किस प्रकार से एक्सेल में सॉल्व करेंगे। न्यूटन मोशन लॉ के थर्ड लॉ में आपको फॉर्मूला दिया गया है v = √u² + 2as। यहाँ पर हमें u का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, यानी हमें यहाँ पर पावर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और 2as का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों के कैलकुलेट होने के बाद आपको इनका यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है और उसके बाहर से हमें यहाँ पर अंडर रूट लगाना है। तो अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए एक्सेल में SQRT फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्सेल में इसे किस प्रकार से लिखेंगे हम।
सबसे पहले आपको यहाँ पर यू स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। यू स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए पावर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। पावर लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और u का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर पहले नंबर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर पावर दिया जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पर यू स्क्वायर कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर 2as को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ पर 2, a और s दे देंगे। ये ब्रैकेट हमने यहाँ जो प्रोडक्ट का शुरू किया है उसे हम यहाँ से बंद कर देंगे। इसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ गई हैं। इन दोनों का अब हमें यहाँ पर सम कैलकुलेट करना है। सम कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में सम लगाना है और इसका ब्रैकेट स्टार्ट करना है। बीच में यहाँ पर जो गैप दिया गया है उस जगह पर यहाँ पर कॉमा सिंबल प्रयोग होगा और लास्ट में आपको यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देना है। ये ब्रैकेट वो ब्रैकेट है जो हमने यहाँ पर सम का स्टार्ट किया हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर ये पूरी अंदर जो कैलकुलेशन है वो हमने यहाँ पर कर ली है। अब इसके बाहर से हमें यहाँ पर अंडर रूट का सिंबल यूज करना है। अंडर रूट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर SQRT फंक्शन यूज होता है। तो SQRT लिखना है और इसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। इस ब्रैकेट को आप यहाँ पर सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पे इक्वल टू का सिंबल लगाना है। तो ये आपका कंप्लीट फार्मूला बनेगा जिससे हम इस फार्मूले को एक्सेल पर सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको एक्सेल में किस प्रकार से लगाना है। एक्सेल में इसे लगाने के लिए हमें यहाँ पर 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, u की, a की और s की। तो यहाँ पर हम दूसरी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। u, a और s की वैल्यू हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी और रिज़ल्ट जो हमें यहाँ पर निकालना है वो v का निकालना है। तो हम यहाँ पर u की वैल्यू को 4 प्लेस कर देते हैं, a की वैल्यू को 7 प्लेस कर देते हैं और s की वैल्यू को हम यहाँ पर 8 यहाँ पर दे देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर v को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम थर्ड लॉ के अनुसार जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला आपको समझाया है उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए आपको इक्वल टू लिखना है और यहाँ पर SQRT फंक्शन प्रयोग करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ पर आपको सम लिखना है। सम लिखने के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। इसके बाद आपको यू स्क्वायर को कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको पावर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर u की जगह पर आपको u का एड्रेस देना है और कॉमा जो हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है उसकी जगह पर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करना है, कॉमा यूज़ करना है और इसके बाद हमें यहाँ पर 2as को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे और ब्रैकेट में आपको 2, a का एड्रेस यहाँ पर देना है और कॉमा लगा करके आपको s का एड्रेस देना है। इसके बाद प्रोडक्ट फंक्शन को यहाँ पर हम बंद करते हैं और जो भी ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर स्टार्ट किए हैं सम के और SQRT के उन्हें यहाँ पर क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप जैसे यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं तो v की वैल्यू हमारी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। इस फॉर्मूले को फिर से देखने के लिए आपको यहाँ पर F2 फंक्शन की प्रेस करनी है जिससे कि यहाँ पर हमें फॉर्मूला कंप्यूटर शो कर देता है। इस प्रकार से हमने न्यूटन के तीनों लॉज को यहाँ पर समझ लिया है कि किस प्रकार से हम इन्हें एक्सेल पर लगाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट था ये मैथमेटिक्स का जो कि हमने यहाँ पर एक्सेल पर पढ़ा है। सभी स्टूडेंट्स को सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। इस असाइनमेंट के अनुसार हम लोगों ने सभी फंक्शंस को पढ़ लिया है, लेकिन एक्सेल में मैथ के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। इसके लिए मैथमेटिक्स फंक्शन की हम सेपरेट वीडियो एक जल्दी बना करके आपको रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें आपके जो एक्सेल में मैथ के अंदर फंक्शंस बच गए हैं वो भी आपके इंक्लूडेड होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और यदि आपने अभी तक की हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि जैसे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत रिसीव हो जाए। टेक्निकल अमित जी चैनल का एक व्हाट्सएप चैनल भी क्रिएट किया गया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। सभी स्टूडेंट उस चैनल को ज्वाइन कर लें। आज के इस असाइनमेंट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। धन्यवाद।